अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर अहमद है। मैं FCPS साइकेट्री रेजिडेंट हूँ। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जो सिलेक्ट किया है, वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को डिस्कस करने से पहले माहिरीन ने जो सेहत की मुकम्मल डिफिनेशन बताई है वो आपको अर्ज़ करना चाहूँगा। सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकली, मेंटली और सोशली आप ठीक हो, यानी जिस्मानी एतबार से, समाजी एतबार से और नफ्सियाती एतबार से। और मज़े की बात यह है कि ये जो तीनों डिटर्मिनेंट है, समाजी सेहत, नफ्सियाती सेहत और जो फ़िज़िकल हेल्थ, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एक मुतासिर होती है तो दूसरी भी मुतासिर होता है। अगर आप अपने आसपास में मौजूद जो आपके चाहने वाले हैं या आप अपने आप को मुकम्मल सेहतमंद चाहते हैं, तो इन तीन डिटर्मिनेंट का सेहतमंद होना अशद ज़रूरी है। जो मेंटल हेल्थ की डिफिनेशन है वो ये है कि आप में ये सलाहियत मौजूद हो कि आपकी क्या सलाहियत है। नंबर 1, आप में ये सलाहियत हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है, जो प्रेशर, जो स्ट्रेस होते हैं, उसको हैंडल करने की आप में सलाहियत मौजूद हो। नंबर 3, आप ज़िंदगी में प्रोडक्टिव काम करने की आप में सलाहियत मौजूद हो। जैसे आपने काम शुरू किया तो उसको एंड तक लेके जाने की आप में सलाहियत हो। और जो चौथी बात है वो ये है कि आप माशरे में, अपनी सोसाइटी में अपना हिस्सा डालने के भी काबिल हो। अगर ये 4 डिटर्मिनेंट किसी में मुकम्मल मौजूद नहीं है तो वो मुकम्मल दिमागी सेहत उनकी मुकम्मल नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान जाके गालम गलोच ही करें या बेरबुद बातें करें तो सिर्फ उनको ही आप मेंटल इलनेस कहें। तो ये 4 डिटर्मिनेंट का ठीक होना ज़रूरी है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल इलनेस है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारियों में से ये दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आती हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक सर्वे हुआ है कि 2030 तक यूनिपोलर डिप्रेसिव इलनेस यानी नाखुश रहने की बीमारी 2030 तक सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी होंगी। तो और एक और अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना 8 लाख से ज़्यादा लोग खुदकशियाँ करते हैं। WHO का एक सर्वे हुआ पाकिस्तान में, 2012 की बात है। उसमें पाकिस्तान की कुल 6% आबादी डिप्रेसिव इलनेस, एंजाइटी और दिगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनको लाहिक थे। उनमें 50% लोग इलाज ले रहे थे और 50% यानी 42 लाख लोग ऐसे थे जो इलाज नहीं लेते थे। और पाकिस्तान में 2012 की बात है जो 13,000 लोग खुदकशियाँ कर रहे थे। अब ये गिनती हद दर्जा बढ़ चुकी है। तो इसकी एक दो बड़ी जो काजिस है जो ये बीमारी ज़्यादा जाती रही है, उसमें ये है कि सबसे नंबर 1 पे लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें आगाही ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये कोई बीमारी होती है। अगर कोई किसी को नींद नहीं आती या बहकी बातें कर रहे हैं या कोई काम नहीं कर सकते, कोई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि ये उनको कोई बीमारी लाहिक है। वो दिगर डॉक्टरों को आगे पीछे जाते रहते हैं और अपना पैसा, अपना टाइम और अपनी सेहत बर्बाद करते रहते हैं। और दूसरी जो वजह है वो है स्टिग्मा, यानी इस बीमारी को हमने एक बदनुमा दाग बना दिया, यानी इसको उसके साथ इम्तियाजी सलूक बरतना स्टार्ट किया। इसलिए उसके साथ आप दोस्त नहीं होंगे कि वो बाइपोलर पेशेंट है, या उसको आपने दोस्त नहीं बनाया, उसको जॉब नहीं दिया, उसकी डिप्रेशन की वजह से आपने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपने रिश्ता नहीं किया। तो इसकी वजह से लोगों ने अपनी इस बीमारी को छुपाना स्टार्ट किया। अब छुपाने से ये बीमारी, जिस तरह कोई भी बीमारी होती है, जब वो अर्ली स्टेज में होते हैं तो उसको ट्रीट करना आसान होते हैं। अगर आप उसको लेट करें तो जैसे हेपेटाइटिस से क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो जाते हैं, यानी उसका जिगर मुकम्मल काम करना छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह डिप्रेशन को अगर आपने टाइम पे ट्रीट किया तो वो ट्रीट होने में कोई ना टाइम लगेगा
और जल्दी उसका इलाज निकल आएगा। लेकिन अगर आपने उसको लेट किया तो एक स्टेज आ जाता है कि इंसान बोलना भी छोड़ देते हैं, उठना भी छोड़ देते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग खुदकुशियाँ करना स्टार्ट करते हैं। और तीसरी जो वजह है कि लोगों ने इस बीमारी को करेक्टर से उसके साथ मैच करना शुरू किया, यानी करेक्टर डिफेक्ट, उसके किरदार में कमी करार दिया। दरअसल ये बीमारी करेक्टर डिफेक्ट नहीं है, बल्कि इसकी मुख्तलिफ दीगर वजूहात हैं। कुछ लोगों में ये जेनेटिकल होते हैं, यानी ख़ानदान में चली आ रही होती है। कुछ लोगों में ये बायोलॉजिकल होते हैं। कुछ लोगों में ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को कोई माशरे में जो वायलेंसेस होते हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, या अर्ली चाइल्डहुड में खुदा न खास्ता कोई फ़िज़िकल ट्रॉमा हुआ हो, किसी ने उसको मार पिटाई की हो, या इमोशनल अब्यूज़ हुए हो, जैसे किसी ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की हो, या सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हो। मतलब दीगर इसके काजेस हैं जिनसे ये बीमारी लाहिक होती हैं। नाज़रीन, आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो मेंटल इलनेस हैं, ये बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक इसी तरह एक गुलाब के साथ कांटे मौजूद होते हैं। मुस्बित लोग होते हैं, उस फूल की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उस फूल को इसलिए जड़ से नहीं उखाड़ते कि उसके साथ कांटे मौजूद हैं। अगर कोई फूल मुरझाया हुआ है तो आप उसको खाद, पानी और धूप देते हैं। अगर नहीं दिया तो वो मुकम्मल मुरझा जाते हैं। ठीक इसी तरह जो नफ्सियाती अमराज हैं, वो भी मुरझाए हुए लोग होते हैं। अगर आपने उनको आइसोलेट किया तो वो मुकम्मल तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। आपको ये भी बात बताता चलूँ कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में परेशानी ना आती हो। परेशानी भी कहते हैं कि परेशानी भी एक नियामत होती है। अगर परेशानी ही ना हो तो शायद ये दुनिया ही बैठ जाए। परेशानी ही है जो आपको घर से निकलने पे मजबूर करती है, जो आपको तालीम हासिल करने पे मजबूर करती है। आपको ठंड लगी, परेशानी है तो आपने कोट पहन लिया। आपको पाँव में दर्द हुए, परेशानी है तो आपने जूते पहन लिए। तो ये परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी को हैंडल करना आना ज़रूरी है। इंसान का दिमाग भी ठीक इसी तरह है जैसे प्रेशर कुकर है। आपके जो कुकर के नीचे लगी जो आग है, वो आपकी परेशानी समझ लें, और जो उसके कुकर में जो चीज़ पक रही है वो आपके मंसूबे जैसे पक रहे होते हैं। अगर बर वक्त उस प्रेशर को डिक्रीज़ न करें या प्रेशर कुकर का लिड न हटाएं तो कुकर किसी भी टाइम फट के अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आसपास में लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी कम नहीं हुई तो आप भी फट सकते हैं। जैसे एंगर बर्स्ट आउट हो गया, वायलेंट हो गया, गुस्सा किया, गाली दी और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाए और आसपास में जो लोग हैं उनको भी इम्पेक्ट किया, आपकी बातों का असर उस पर भी होता है तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी जो मेन वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस और स्टिग्मेटाइजेशन है। इसको बदनुमा कंसिडर किया। तो अब एक ही सेशन में इसका पूरा अवेयरनेस देना पॉसिबल नहीं है, तो वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह हफ्तावार एक इलनेस पे, एक डिज़ीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके जो साइन सिम्टम्स हैं या जो उसके अलामात हैं, उसकी वजूहात है, ये बीमारी क्यों होती है, और उसके बाद उसकी जो अगर ये बीमारी पर वक्त इलाज ना करे तो उसकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसका भी मैं जिक्र करूँगा। आप हमारे साथ जुड़िए रहें और आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आपके सुनने का, तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।